नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन आध्यात्मिक जागरण और एक पवित्र यात्रा की शुरुआत का समय है। ये देवी दुर्गा की 9 रूपों में से पहले देवी शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है। शैलपुत्री की कहानी पुनर्जनन, अटूट भक्ति और एक शुद्ध हृदय की शक्ति की गाथा है। इससे पहले कि वो शैलपुत्री बनती, देवी को सती के नाम से जाना जाता था, जो प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थीं। सती को भगवान शिव से गहरा प्रेम हो गया और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। भगवान शिव एक सन्यासी देवता थे जो पहाड़ों में एक साधारण जीवन जीते थे। हालांकि दक्ष ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो शिव को अपनी बेटी के लिए एक अयोग्य साथी मानते थे। अपने अहंकार में उन्होंने एक महान यज्ञ अर्थात अग्नि बलिदान आयोजित करने का फैसला किया और सभी देवताओं और संतों को आमंत्रित किया। जानबूझ के शिव को छोड़ दिया। शिव की सलाह के बावजूद कि उन्हें ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए जहां उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया हो, सती का दिल अपने परिवार को देखने के लिए लालायित था। वो यज्ञ में गईं जहां उनके पिता ने उनका अपमान किया और सार्वजनिक रूप से उनके पति का अनादर किया। शिव के प्रति अपमान सहन करने में असमर्थ उनके क्रोध और दुख ने उन्हें अभिभूत कर दिया। दिव्य ऊर्जा का एक रूप सती अनादर को बर्दाश्त नहीं कर सकीं। आत्म बलिदान के एक गहन कार्य में उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। सती की मृत्यु की खबर भगवान शिव तक पहुंची, जिन्होंने अपने दुख और रोष में यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। फिर उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को उठाकर तांडव नामक एक ब्रह्मांडीय विनाश नृत्य किया। व्यवस्था स्थापित करने और शिव के दुख से ब्रह्मांड को नष्ट होने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिससे पवित्र शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। अपने अगले जन्म में सती ने हिमालय के राजा हिमवत की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ है पर्वत की पुत्री। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। पार्वती या हेमवती के रूप में उन्हें फिर से शिव से विवाह करना तय था। अटूट दृढ़ निष्ठा के साथ उन्होंने शिव का दिल जीतने के लिए गहन तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति एक मार्गीय आध्यात्मिक खोज की शक्ति का एक वसीयतनामा है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उन्हें एक बैल नंदी पर सवार दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। बैल उनकी इच्छाओं पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है, जबकि त्रिशूल काल के 3 पहलुओं अर्थात भूतकाल, वर्तमान और भविष्य या 3 गुणों सतो, रजो और तमो का प्रतिनिधित्व करता है, जिन पर वो शासन करती हैं। कमल का फूल पवित्रता और आध्यात्मिक क्षेत्र से उनके संबंध को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन को घट स्थापना के अनुष्ठान से भी चिन्हित किया जाता है, जो एक पवित्र बर्तन का एक औपचारिक स्थान है, जो त्योहार की शुरुआत और देवी दुर्गा की दिव्य प्रस्तुति का आह्वान का प्रतीक है। इस दिन शैलपुत्री की पूजा एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जो भक्तों को अपनी आंतरिक शक्ति और पवित्रता से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली स्मरण है कि महान दुख और हानि के बाद भी एक नई शुरुआत संभव है और सच्ची ताकत पवित्रता, लचीलापन और अटूट भक्ति की नींव पर आती है। जय माता दी। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।